तो तुमने मेरे स्पाइडरमैन 4 और दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 वाले वीडियोस तो देख ही लिए होंगे, जिसमें मैंने तुम्हें बताया कि वो दोनों मूवीज रिलीज हो जाती कैंसिल होने की जगह, तो उनकी स्टोरी कैसी होती और उनकी वजह से आज हम क्या देख रहे होते। पर वो तो पास्ट है, अतीत है, गुजरा हुआ पल है जिसे बदला नहीं जा सकता। जैसे तुम्हारा ये वैलेंटाइन भी अकेला गुजर गया और तुम इसे चेंज नहीं कर सकते। खैर छोड़ो उसे, पर अब बात करते हैं कि स्पाइडरमैन 4 जो टॉम हॉलैंड की आने वाली मूवी है उसका हाल भी इन कैंसल्ड मूवी जैसा होने वाला है। तो हम देख चुके हैं कि एमसीयू के इतने अप्स एंड डाउन्स और इतनी प्रॉब्लम्स के बाद नो वे होम के एंड में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन फाइनली उस लेवल पर पहुंच गया था जहां हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये ट्रू स्पाइडरमैन बनने के लायक है। पर अफसोस उसके बाद चीजें बदल चुकी हैं। एमसीयू और सोनी दोनों डाउन जाते जा रहे हैं और दोनों ने अभी फीमेल लीड मूवीज के चक्कर में अपनी ऑडियंस खोई है। जहां एमसीयू के पास डेडपूल 3 है, उसे वापस फ्रंट में लाने के लिए सोनी के पास कुछ भी नहीं है। उनके पास तो इतनी अकल तक नहीं है कि अपने प्रोजेक्ट्स के लिए किसी ऐसे राइटर या डायरेक्टर को हायर करें जिसने पास्ट में कुछ अच्छा प्रोजेक्ट दिया हो। तो अब सोनी एंड्रयू और टोबी को लाने की जगह फोकस कर रही है कि टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 को एमसीयू से उठाकर अपने यूनिवर्स में डाल दे। अब देखो, एमसीयू जो है वो डेडपूल 3 और फैंटास्टिक 4 बना ही रहा है, तो उनके लिए सीक्रेट वार्स की स्टोरी सेट है। उन्हें किसी भी कैरेक्टर को जबरदस्ती इस स्टोरी में घुसाने की जरूरत नहीं है, जिसका मतलब है कि स्पाइडरमैन अब फ्री है। तो एमसीयू उसे स्ट्रीट साइड के लिए यूज करेगा, जो कि फैंस की डिमांड थी, यानी डेयरडेविल जैसे हीरोज के साथ टीम अप करना और न्यूयॉर्क को बचाना, ना कि दुनिया को। क्योंकि ये एमसीयू का आखिरी मौका है स्पाइडरमैन को प्रॉपर स्पाइडरमैन दिखाना, जो टोनी स्टार्क के दिए टेक पे डिपेंड नहीं करेगा। पर वहीं आता है सोनी। अब सोनी को एक नई डायरेक्शन चाहिए, उसे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो उसके दिमाग में ये डाल सकें कि जैसे तेरे गेम्स और एनिमेटेड मूवीज बन रही हैं, उन्हें ध्यान में रखकर लाइव एक्शन बनाओ। पर क्या ही बोले, उनका लाइव एक्शन डिपार्टमेंट पूरा का पूरा बेवकूफ है। अभी वो बेसिकली दो चीजों पर काम कर रहे हैं, क्रेवन और वेनम 3 के अलावा। अब वो दो चीजें हैं अमेज़न प्राइम पर स्पाइडरमैन नॉयर का एक शो। अब हमने स्पाइडरमैन नॉयर को स्पाइडर वर्स में देख रखा है, पर यहाँ ये शो लाइव एक्शन में होने वाला है। अब पर्सनली मुझे नॉयर बहुत पसंद है। ये वाला पीटर पार्कर लिटरली एक कूल बंदा है और फिलिसिया हार्डी के साथ जो इसकी स्टोरी थी उसे मैं लाइव एक्शन में देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक रोमांटिक ट्रेजिक स्टोरी थी जहाँ हमने पीटर और फिलिसिया का एक अलग ही वर्जन देखा था। पर सोनी हमें वो तो देने से रहा, तो मैं ज्यादा भरोसा नहीं करूंगा। दूसरा शो है सिल्क पर। अब सिल्क कौन है, इस पे मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है जो तुम देख सकते हो, ऊपर शो हो रहा होगा। पर उसका मेन पार्ट है कि वो पीटर के पास जाते ही हॉर्नी हो जाती है और दोनों अपने काम पे लग जाते हैं बिना कंट्रोल किए। अब सोनी ने इस शो के लिए जितने भी राइटर थे उन्हें निकाल दिया है। अब वो नए राइटर लाएंगे और उनका प्लान है कि इसे मेल ओरिएंटेड बनाया जाए। मेल ओरिएंटेड से मेरा मतलब है कि शो तो सिल्क का ही रहेगा, लेकिन इसकी जो मेन ऑडियंस रहेगी वो मेल के लिए होगी। अब हॉलीवुड में इस चीज का मतलब है कि वो बस फैन सर्विस देंगे हमें हॉर्नी सिल्क की। ये प्रोजेक्ट कोई अच्छी स्टोरी नहीं रखेगा। तो बेसिकली सोनी का स्पाइडरमैन प्लान फ्यूचर में भी सॉलिड नहीं है। तो इसी के चलते अब सोनी ने एक प्लान बनाया कि वो टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 को भी एक मल्टीवर्सल मूवी बनाएगा। बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स से निकले खुश लोग और एमसीयू के फैंस सब इस मूवी को देखेंगे। तो इसके जरिए जो उसकी खुद की मूवीज हैं उन्हें प्रमोट करेगा सोनी, टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ फालतू का क्रॉसओवर करा के। और क्योंकि उसके पास स्पाइडरमैन के राइट्स हैं तो वो ये कर भी सकता है। तो जैसा मैंने बोला था दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 वाले वीडियो में, सोनी का प्लान उस टाइम सॉलिड था। सोनी सच में कुछ कर रहा था जो हमें स्पाइडरमैन का यूनिवर्स देता एमसीयू की तरह, और स्पाइडरमैन शायद अभी एमसीयू में क्रॉसओवर कर रहा होता। पर नहीं, सोनी का ईगो था, उसने बिना किसी रीजन के एंड्रयू को निकाल दिया और स्पाइडरमैन को रिबूट कर दिया। वरना एंड्रयू का पीटर भी तो एमसीयू के साथ क्रॉसओवर कर सकता था इन्फिनिटी वॉर जैसी मूवीज के लिए। इससे होता क्या कि अभी एक मेन स्पाइडरमैन होता जिसका खुद का एक यूनिवर्स तो होता ही, पर वो यूनिवर्स एमसीयू का ही एक पार्ट होता। और जब एमसीयू चाहता वो क्रॉसओवर करा लेता और सोनी को ये चूतिया मूवीज नहीं बनानी होती। तो 2014-15 में हुए उस लफड़े ने स्पाइडरमैन यूनिवर्स को बर्बाद कर दिया और अब सोनी की बेवकूफी स्पाइडरमैन 4 को भी बर्बाद कर सकती है। तो ये था कि व्हाट वेंट रॉन्ग नहीं, बट व्हाट विल गो रॉन्ग विद स्पाइडरमैन 4। तो होपफुली ये दोनों स्टूडियो कोई अच्छी डील निकाल दें और हमें स्पाइडरमैन डेयरडेविल वर्सेस किंगपिन मिले। बाकी हाँ, किसी और दुनिया में अपना एंड्रयू गारफील्ड अभी भी स्विंग कर रहा होगा, दुनिया को बचाता हुआ सीक्रेट वार्स की तैयारी में।